हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ अर्थ के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे, ठीक है। दिस इज़ पेज नंबर 10 ऑफ योर वर्कबुक। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वर्कबुक के पेज पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने इन ऑप्शन से देख के फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रिवोल्यूशन, REVOLUTION, रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन होता क्या है? तो देखो, हमने पढ़ा कि सोलर सिस्टम में सेंटर पे होता है सन, और उसके अराउंड कौन घूमते हैं? हमारे बहुत सारे 8 प्लैनेट्स, ठीक है। 8 प्लैनेट्स जो हैं हम सन के अराउंड घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। लेकिन अब हम सिर्फ अर्थ प्लैनेट के बारे में ही देखेंगे, ठीक है। तो हमारा सन सेंटर में है, तो इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, बट हम सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे अभी? अर्थ को। तो हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक है। सन के इर्द गिर्द घूमता है, और उसी घूमने को हम कहते हैं रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। तो अर्थ हमारे सन के अराउंड घूमती है, उसे क्या कहते हैं हम? रिवोल्यूशन। उस घूमने को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन, ठीक है। अब ये हमारी अर्थ यहाँ से घूमना शुरू होगी, तो यहाँ से घूमते हुए वापस यहीं पे कितने समय के बाद वो पहुँचती है? तो वो कितना समय लेती है पूरे सन के अराउंड चक्कर लगाने में? वो लेती है 365 डेज और 6 आवर्स, मतलब पूरा 1 साल। क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, और साथ में क्या होता है? 6 आवर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं 365.25 डेज। तो वो किसके बराबर होता है? 1 ईयर के बराबर। मतलब हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाता है, और सन के अराउंड चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगता है? पूरा 1 ईयर का समय लगता है। और उसी राउंड, उसी चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। सो यहाँ पे मैंने लिखा है अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है, ठीक है। अब उसके बाद और जो अर्थ है, अर्थ घूमता है सन के अराउंड, लेकिन क्या कुछ चीज़ है जो सन के अराउंड भी घूमती है? यस, वो है। तो जो चीज़ सन के अराउंड घूमेगी उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। जो अर्थ के अराउंड घूमती है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। और हमारे अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट घूमती है उस सैटेलाइट का नाम क्या है? मून। क्या है? मून, है ना। सभी ने तो मून देखा है। तो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट घूमती है उसका नाम क्या है? मून। वैसे ही हमारे बाकी प्लैनेट्स के इर्द गिर्द भी सैटेलाइट्स घूमती है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। लेकिन यहाँ हमारे अर्थ के अराउंड कितनी सैटेलाइट्स हैं? कितनी सैटेलाइट हैं? आप बताओ, कितने मून आपको दिखते हैं? एक ही मून तो दिखता है। इसका मतलब हमारे अर्थ के अराउंड सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट का नाम क्या है? मून, ठीक है। तो हमारे सन के अराउंड घूमती है अर्थ, और अर्थ के अराउंड कौन घूमता है? मून, ठीक है। तो अब हम ये कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अर्थ से रिलेटेड। सो आई यहाँ पे कौन है? अर्थ। सो आई एम द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो अर्थ जो है सन से कितने नंबर पे आता है? देखो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मान लो रोल नंबर 1 मरकरी, रोल नंबर 2 वीनस, रोल नंबर 3 अर्थ। तो जो अर्थ है वो कौन सा प्लैनेट है सन से? थर्ड पे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, ठीक है। सेकंड है इट टेक्स मी डैश डेज टू ट्रैवल अराउंड द सन। कितना समय लगता है सन के इर्द गिर्द घूमने को? वो लगता है 365.25 डेज, और ये किसके बराबर होता है? 1 ईयर के बराबर, है ना। थर्ड है आई हैव डैश मून। मेरे पास कितने मून है? अर्थ में कितने मून है? सिर्फ एक ही, है ना। द वर्ड मून इज डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड डैश। कौन से वर्ड से निकला है? ग्रीक। जैसे इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड होता है ना, वैसे होता है ग्रीक वर्ड।
और ग्रीक वर्ड में किस वर्ड से निकला है? LUNA, लूना। ठीक है, इस वर्ड से निकला है मून। देन नेक्स्ट है आई एम नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट डैश हु कैलकुलेटेड माई सरकमफ्रांस। अब अर्थ का सरकमफ्रांस मतलब कि अर्थ जो है कितना है। जैसे ये अर्थ है तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा अर्थ कितना है, मतलब अर्थ जो है कितना बड़ा है कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसे किसने देखा था? एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है इरेटोस्थीन्स। ओके, अब नेक्स्ट है आई एम द डैश लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हम मेरे सोलर सिस्टम में कौन से कितने नंबर पे हूँ अकॉर्डिंग टू साइज। देखो, फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम क्या कहते थे? स्मॉल प्लैनेट्स, और ये वाले 4 को हम कहते थे लार्ज प्लैनेट। ठीक है, तो अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो हमारा अर्थ जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा तो ये है, ये 4 प्लैनेट्स हमारे अर्थ से बड़े हैं। ये 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हमारे अर्थ से बड़े हैं साइज में, लेकिन मरकरी, वीनस और मार्स क्या हैं? छोटे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे जुपिटर फर्स्ट पे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th पे आता है हमारा अर्थ, है ना। अगर आपको कोई पूछे कि सन से कितनी दूरी पे है अर्थ, तब तो 3rd नंबर पे है। लेकिन अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो साइज के हिसाब से अर्थ क्या है? 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 5th। ठीक है, तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे। ओके, और आप ये अपनी नोटबुक पे ये पिक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू।